बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए सब्जियों वाले पुलाव की ऐसी रेसिपी कि जब आप इस तरह से बनाकर खाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितने मज़े के बनते हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो इधर मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जिनको मैंने काट लिया है। तो अब चलते हैं, ये मैंने इधर कढ़ाई ली है तो कढ़ाई में अब हम शुरू करते हैं बनाना। तो इधर जो है सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये मैंने बड़ा चम्मच लिया खाना बनाने वाला, तो ये 3 बड़े चम्मच भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऑयल के। क्योंकि मैंने 3 गिलास जो है वो चावलों के लिए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 बड़े साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो इधर इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं इनको इसी ऑयल के अंदर मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर मैं इनको अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। इधर मैं इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक। नमक हमने पहले प्याज के अंदर डालना है। तो जब हम प्याज के अंदर नमक डालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारा पुलाव जो है वो बहुत टेस्टी बनेगा और इसका जो चावल का दाना है वो सब अलग अलग रहेगा। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सबसे पहले गरम मसाला। ये मेरे पास साबुत गरम मसाला है जिसमें से मेरे पास लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची और मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा और तेज़पात के पत्ते। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके साथ हमारे चावल और हमारा पुलाव जो है इतना टेस्टी बनेगा, इसकी इतनी खुशबू आएगी कि पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। और चम्मच की मदद से इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो मज़ीद जो है इसको मैं इसी तरीके से प्याज के साथ 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। 2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी और इतनी देर तक इसको मैं पकाऊँगी जब तक कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इनका कच्चापन दूर हो जाएगा। तो इसके अंदर 2 मिनट के बाद मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास टमाटर। ये मैंने 3 टमाटर लिए थे जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। तो अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये हैं मेरे पास 10 से 12 साबित सब्ज़ मिर्चें हैं। मैं इधर इसके अंदर साबित जो है सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। हमने इधर इसके अंदर जो है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के नहीं डालना, उनको चॉप करके नहीं डालना, इसी तरीके से साबित डाल देंगे। और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई रेड मिर्चें और इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इधर हमने इसके अंदर मिर्चों का पाउडर नहीं डालना, सिर्फ हमने कुटी हुई रेड मिर्चें ही डालनी हैं। और थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर पानी डाल दूँगी और इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास गाजरें जिनको मैंने बारीक लंबाई में काट लिया है। तो अब वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और इधर अच्छी सी मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इधर इसके मैं तकरीबन 1 मिनट के बाद मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास मटर। ये मैंने तकरीबन आधा किलो मटर लिए थे जिनके मैंने दाने निकाल लिए हैं। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास आलू जिनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया था और इसके मैंने इस तरीके से पीसेस बना लिए थे। तो अब इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और ये है मेरे पास बंद गोभी जिसको मैंने बारीक सा काट लिया था, लेकिन हमने इधर अभी गोभी नहीं डालनी है। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि गोभी हमने कब डालनी है। तो अभी ये जो सब्ज़ी हैं इनकी हम भुनाई कर लेंगे अच्छी सी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास नींबू। ये मैंने 3 से 4 नींबू लिए हैं जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो इस मौसम में जो नींबू का छिलका होता है वो कड़वा नहीं होता। तो अब हम इसमें ये डाल देंगे, इसके साथ हमारा पुलाव जो है बहुत टेस्टी हो जाएगा। लेकिन गर्मियों में जो होते हैं नींबू, उनका छिलका कड़वा होता है, वो पुलाव के अंदर या सालन वगैरह के अंदर नहीं डाले जाते। तो इसलिए सर्दियों के मौसम वाले जो नींबू होते हैं उनको हम ऐसे काट के डाल सकते हैं। तो इधर हमारी सब्ज़ी की बुनाई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास पानी, ये वाला गिलास भर के मैंने 3 जो है चावलों के लिए थे और इधर इसके अंदर मैंने 5 गिलास डाल दिए पानी के। तो आप देख सकते हैं पानी उबाल हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे मैं नमक चेक कर लूँगी थोड़ा सा पानी लेके। तो चावल डालने से पहले एक दफ़ा नमक ज़रूर चेक कर लिया करें, अगर कम हो तो मज़ीद डाल दिया करें। नमक कम लग रहा था, मैंने मज़ीद जो है 1 टीस्पून इसमें और नमक डाल दिया है।
तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल, जिनको मैंने धो के पहले साफ़ करके 2 घंटे पहले से भिगो के रख दिया था। और इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इसके नीचे मैं फ्लेम भी हाई कर दूँगी। तो इसको अभी मैं हाई फ्लेम पे पकने दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि चावलों के अंदर पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो इसमें मैं अब अच्छा सा चम्मच हिला लूँगी। तो अब इसमें हमने डालनी है वो बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक सा काट के रख दिया था। उसकी हमने भुनाई नहीं की थी, बाकी सब्जियों की हमने भुनाई कर ली थी। तो इधर जो है इसके अंदर अब हम दम से पहले डाल देंगे ये बंद गोभी, क्योंकि बंद गोभी गलने में बहुत कम टाइम लेती है, बाकी सब्जियां कुछ ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इसको जब भी हमने डालना है तो इसको जब हमने दम देना है तो उस वक़्त इसको डालना है। तो अब इस तरीके से ऊपर बंद गोभी रख के ऊपर से मैं इसको दम पे रख दूँगी। तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरीके से मैं इसको दम पे रख दूँगी। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, इसका मैंने दम उतार दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो गोभी मैंने ऊपर रखी थी वो जो है वो भी गल चुकी है। बाकी सब्जियों की तो हमने बुनाई कर ली थी, वो भी गल गई है। माशाल्लाह हमारा सब्जियों वाला पुलाव तैयार हो चुका है। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया। अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो इधर मैंने प्लेट लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पुलाव जो है सब्जियों वाला ये बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। और माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा टेस्ट आया। इसकी खुशबू तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।